फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पीयूष त्रिवेदी सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले भारतीय इतिहास से लेते हैं प्रश्नों को। स्टूडेंट्स, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार पेट के स्पीड टेस्ट इस पर अपलोड कर रहा हूँ। अब तक मैं 3 स्पीड टेस्ट करा चुका हूँ, ये चौथा है और आगे भी जो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और कोई चीज़ भी आपको जो आपके सजेशंस हो तो उनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। 4, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका सी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1930 में किस व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? राइट आंसर ऑप्शन बी, असम में आदिवासियों समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। क्वेश्चन नंबर 9, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने किस जगह पे के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। 11, हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं, का आकार कैसा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्पिलाकार। 12, कौन सा इसमें सुमेलित करना है? तो इसको पढ़िए और सुमेलित करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनारी धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। चलते हैं 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। 14, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये एक वलित पर्वत है, ऑप्शन सी राइट होगा। 15, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय, 15 का सी। 16 पे चलते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, ऑप्शन सी। 17, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के बराबर। 18, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आय की विषमता। 19, यदि किसकी फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। 20, किस परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुल उत्पाद। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए राइट होगा, 3 1 4 2, यानी कि सार्वभौमिक, समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। 22 भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन बी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं 23 पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। 24 भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? कहीं पर भी नहीं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 25 भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1956 में। 26 की बात करें, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता कहलाता है भौतिक परिवर्तन। 27 मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है शुद्ध रक्त, ऑप्शन बी। 28 द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? राइट आंसर का ऑप्शन बी, पास्कल का सिद्धांत। 29 की बात करें, कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो याद रखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम। 29 का ए ऑप्शन राइट होगा। 30 पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कवक से। आते हैं गणित पे, यहाँ पे हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। 31 का, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है तथा 4800 खर्च करता है तो उसकी आय क्या होगी? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6400। 32 5 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, यदि उनकी आयु 3:4:5:5:6:7 के अनुपात है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। आप इसे सॉल्व करेंगे, इनके वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, वो आप देख सकते हो बाद में। यहाँ पे मैं आंसर बताऊंगा और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। 33 किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 14। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। यदि दाल के भाव में 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम दाल खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो जाए? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20%। 35 की बात करें, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है तो संख्या क्या होगी? 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए सामान्य हिंदी में बात करें 36 की। दिए गए विकल्पों में से हर शब्द के विपरीत शब्द का चयनित कीजिए। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी, विषाद। 37 जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिगीषा। 38 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कांत और कांति। 39 की बात करें, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी। 40 बीज किसकी रचनाओं का संग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कबीरदास। चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश। पहले देखिए, पैसेज देखेंगे आप रोक करके वीडियो, फिर ये पढ़ेंगे और फिर आप दोगे क्वेश्चन नंबर 41। द राइटर इज डिस्क्राइबिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ विच एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप पैसेज पूरा एक बार देखोगे और फिर आप दोगे 41 का राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। 42 की बात करें, हाउ टू अवॉइड द मास्क फॉगिंग अप। तो यहाँ फिर से आप एक बार पैसेज देख लो, फिर ये पैसेज देखिए और 42 का आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है 43, व्हाट इज नेमो। आप यहाँ देखोगे, फिर ये पैसेज देखोगे यहाँ पे और फिर 43 का राइट आंसर दोगे, दैट इज ऑप्शन ए, अ नेम ऑफ एन अंडर वाटर एनिमल। 44 की बात करें, द राइटर सॉ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
तो 44 में आप देखोगे पैसेज, ये पैसेज 44 का राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी। बात करें 45 की, व्हेन वुड देयर बी अ रिस्क ऑफ द ट्यूब फॉलिंग ऑफ। तो आप पहले पैसेज देखोगे, फिर ये देखो यहाँ पर, और इसके बाद में 45 वाले पे करें कि सभी चाय पेय हैं और सभी पेय कॉफ़ी हैं, तो कौन सा इसमें कंक्लूजन राइट होगा। तो चूँकि दोनों ही ऑल टाइप के डायग्राम है तो पहला वाला तो राइट ही हो जाएगा, और दूसरा वाला कह रहे हैं कि सभी कॉफ़ी चाय हैं। आप देख सकते हो कि सभी चाय पेय हैं, सभी कॉफ़ी पेय हैं, तो चाय और कॉफ़ी में तो कुछ बताया ही नहीं गया, इसलिए ओनली फर्स्ट वन राइट होगा। इसलिए 46 में आपका सी राइट होगा। चाय कॉफ़ी, सभी चाय पेय हैं, सभी कॉफ़ी पेय हैं। चाय और कॉफ़ी में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए ना तो पहला राइट होगा और ना ही दूसरा ऑप्शन बी राइट होगा बेटा, ऑप्शन बी। इसका डायग्राम देखो तो ये बनेगा, जैसे सभी चाय, ये चाय है मान लो, सभी चाय क्या कर दिया पेय, ये चाय है, और सभी कॉफ़ी भी पेय, ये कॉफ़ी कर दिया आपने। अब देखो चाय और कॉफ़ी में कुछ बताया गया नहीं, इसलिए इनको लेकर के दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 की बात करें, कौन सा इसमें क्लासीफाई करना है, ऑप्शन टी राइट होगा। 48 को बताना है, ऑप्शन बी राइट होगा। 49 को देखिए, दीपक एक भाई का नाम आदित्य है, दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप का पिता है, आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 50 की बात करें तो इसका देखिए सॉल्व करिए और इसको बताइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं पे, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमंत विश्व शर्मा। आते 42 पे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जयंत चौधरी। 43, हॉकी की वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र बत्रा। 54, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। 54 राइट आंसर ऑप्शन सी, मीरा टंडन। 55, हाल ही में राजस्थान की कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की थी का कोरोना के कारण निधन हो गया। तो ये होगा जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन बी। 56 की बात करें तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मोहित यूसुफ, ऑप्शन ए। बात करते 57, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस चक्रवात का नाम क्या है, ऑप्शन ए था। बात करते हैं 58 की, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं पिनरई विजयन, ऑप्शन ए। 59 पे चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत खेल मंत्रालय ने पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि घोषित की है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2,50,000। 60 की बात करते हैं, जुरोंग रोवर 7 माह की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन। चलते हैं सामान्य जागरूकता की बात करते हैं, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। 62, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 21 सितंबर।
63 कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। 64 की बात करें, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस माउंट गोमरी। 65 की बात करें, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। 66 निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपोली, आगरा, नैरोबी। 67 निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया और सियोल का। 68 मोंडेरा में एक प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जैन मंदिर, ऑप्शन ए। बात करते हैं 69 की, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है वह एक प्रत्यक्ष कर में आता है। 69 की बात करें, ऑप्शन अप्रत्यक्ष कर में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ऑप्शन बी आएगा इसका। 70 की बात करें, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप में जीत हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्राजील। ये पैसेज पढ़ना हमको, यहाँ पर ध्यान से पैसेज देखिए। पैसेज पढ़ने के बाद फिर हम लोग 71 का आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 71 क्या है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो 70 डी, ये सभी। फिर बात करते हैं कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? देख लीजिए यहाँ पर 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, देश की जनता ने। फिर 73 निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो ये रहा पैसेज। अब लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। 74 आंदोलन का क्या असर पड़ा? तो पैसेज देखिए आप, का राइट आंसर नहीं। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। 55 कांग्रेस की क्या मांग थी? आइए देखते हैं कांग्रेस यहाँ पैसे। ये देखिए हमारा से तो मांग के में दिया हुआ है, ठीक है। 25 का ऑप्शन बी। चलते हैं 76 पे। ये पहले पैसेज देखिए। पहला प्रश्न, सच्चा मित्र कौन होता है? पैसेज में देखिए सच्चा मित्र कौन होता है? राइट आंसर होगा 76 का सी। 77 है, निराश होने पर मित्र क्या करता है? देखें, निराश होने पर मित्र क्या करता है? 77 ऑप्शन ए, हमारी हिम्मत बढ़ाता है। 78 भटकने पर मित्र क्या करता है? तो भटकने पर मित्र ऑप्शन सी। 79 सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को कैसे समझता है? पैसेज में देखिए। सेवेंटी 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो जाहिर सी बात है 80 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्ची मित्रता एक वरदान। बात करते हैं 81 की। ये रहा आपका ग्राफ, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है छात्रों को प्राप्त औसत अंकों की गणना कीजिए। तो इसका 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 82 की बात करें, ये ग्राफ पर आधारित है, सॉल्व करिए। 82 का प्रश्न पढ़िए। किन दो विषयों के प्राप्त अंकों के बीच सबसे अधिक अंतर है? राइट आंसर ऑप्शन बी,
83 की बात करते हैं। प्रति 100 ग्राम खाद्य में कैलोरी की मात्रा बताइए। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आते हैं 84 पे। ये रहा आपका ग्राफ और प्रश्न है 83 में 91-92 नीचे के 6 देशों के लिए निर्यात और योग के लिए सभी देशों की कुल निर्यात के योग का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा। 85 वह कौन सा देश जिसने वर्ष 91-92 में हुए निर्यात का दोगुना औसत निर्यात के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यूएई। बात करते हैं 86 की। जापान, बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात और वर्ष 91-92 में शेष देशों के लिए किए गए निर्यात का अनुपात लगभग कितना है। तो यहाँ 86 में आप ग्राफ देख लो पहले और फिर बातें हैं 86 पे। राइट आंसर ऑप्शन ए। 87 की बात करें, हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी के लिए किए गए निर्यात का लगभग कितना गुना है। ग्राफ देख लीजिए और 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं हम लोग 88 की। ये रहा आपका क्वेश्चन, कंपनी में किस वर्ष नुकसान अंकित किया है। तो 88 का राइट आंसर ए होगा। 89 की बात करें, दिए गए 6 वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित संचित लाभ। तो 89 का राइट आंसर आप लगाओगे ऑप्शन पी आएगा। 89 की बात करें, वर्ष 12 में हुए लाभ का वर्ष 2011 में हुए लाभ की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक था। देखिए 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं हम लोग 91 पे। ये रही तालिका, देख लीजिए एक बार। और 91 का प्रश्न क्या है, ये भी एक तालिका। सभी सोसाइटी में मिलकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की कुल संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो ये रही एक ग्राफ और एक रहा ये आपका डेटा। और 91 का आंसर बताओगे ऑप्शन ए। 92 की बात करें, सोसाइटी में मिलकर रह रहे बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है। ये देखोगे परसेंटेज और ये रही तालिका फिर परसेंटेज और फिर देखोगे 92 का आंसर ऑप्शन सी। 93 सोसाइटी ए और बी में मिलकर वयस्कों की कुल संख्या का सोसाइटी ई और एफ में मिलकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। तो 93 का ऑप्शन डी। 94 की बात करें, सभी सोसाइटी में मिलकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये ग्राफ देख लो। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 95 सोसाइटी बी के बालकों की संख्या सोसाइटी एफ के बालकों की संख्या के बीच क्या अंतर है। तो ये ग्राफ देखो पहले, फिर ये परसेंटेज निकाल लो और आप आइए 95 को सॉल्व करें। ऑप्शन सी राइट होगा। बात करते हैं 96। ये रहा आपका ग्राफ और 96 को सॉल्व करोगे ऑप्शन सी राइट होगा। 97 की बात करें, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले फिर डेटा देख लीजिए। तो 97 की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाइन्टी 98 की बात करें, वर्ष 17 में संगठन में भर्ती हुए लोगों की कुल संख्या उस संगठन
द्वारा भर्ती सभी वर्षों में भर्ती किए गए लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ ग्राफ देखिए, और 98 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। 99, वर्ष 2015 में सभी संगठनों में कुल लोगों की भर्ती कितनी हुई। तो यहाँ से आप देखो ग्राफ, और 99 का आंसर होगा ऑप्शन डी। और 100 की बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में 2016 में संगठन डी द्वारा भर्ती किए गए लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख लो और फिर 100 पे आते हैं, और राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का स्पीड टेस्ट। मिलते हैं जल्दी अगले स्पीड टेस्ट में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।